Hey, so hello everyone, this is Akash Kandoy and I hope everyone of you is doing एब्सोल्युटली अमेजिंग। सबसे पहली बात, इस वीडियो के अंदर मैं दो एस्पेक्ट पे बात करूंगा, ठीक है। पहला कि एफआर का पेपर कैसा था। वैसे मुझे पता है कि मुझे बात करनी चाहिए नहीं, बट आप बहुत जन मुझे पूछते रहते हो सर कैसा था बताओ बताओ। मैं नहीं बोलूंगा फिर भी तुम मुझे पिंच करते रहते हो बताओ बताओ बताओ, है ना। तो है ना, मैं उसके बारे में 2 मिनट बात करूंगा, है ना। और फिर मैं आपको एसएफएम की टिप्स दूंगा। अगर हो सके तो सिर्फ एसएम की टिप्स सुनना और निकल जाना, ठीक है। लेकिन अगर सेल्फ कंट्रोल जरा भी नहीं है, सुनना ही है तो हल्का सुन लेना, ठीक है। और जो भी मैं बोलूंगा एफआर के पेपर के बारे में, ऑफ कोर्स इट माइट डिफर फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट बेसिस, आपके प्रिपरेशन के बेस पे डिपेंड कर सकता है। बट यस, मैं अपना व्यू देने का ट्राई करूंगा, ओके। सबसे पहली बात, एफआर का पेपर कैसा था तो दो पार्ट में बांटते हैं, एक एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव। जहां तक मुझे सुनने में एमसीक्यूज और मैनेजेबल। ऑफ कोर्स ये मत एक्सपेक्ट करो 15 में से 15 राइट हुए तो ये अच्छा पेपर होता है। अगर आपके 15 में से 10-11 एमसीक्यू भी ठीक ठाक निकल गए तो मजा आ गया फिर आपके एमसीक्यू में, ठीक है। आपका ऐसा होना चाहिए। और जहां तक मेरे को लग रहा है कि इट वॉज मैनेजेबल, सिंपल, एवरेज के बराबर ले सकते हो आप। रही बात डिस्क्रिप्टिव की, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव जब मैंने देखा तो पहला क्वेश्चन लाइक ऑलवेज वो ऐसे करता है, ये पहले क्वेश्चन में कुछ ट्रिकीनेस पूछता है, ठीक है। तो जिसने पहला क्वेश्चन पहला अटेम्प्ट किया, सीएफएस का क्वेश्चन था, नए एडजस्टमेंट्स वगैरह पूछे, तो बच्चा फंस सकता है अगर पहले उसने अटेम्प्ट किया रहेगा तो। बट मैंने बताया था, कभी भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे सीएफएस का, पहला कभी अटेम्प्ट करना ही मत, आखिर में अटेम्प्ट करना उसको या बाद में अटेम्प्ट करना उसको, ठीक है। तो अगर वो पहला एक कंपलसरी क्वेश्चन छोड़ दोगे सीएफएस का, तो उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन थे देवर डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट जैसे मैंने एलडीआर बताता हूं, एलडीआर में से था मेरा, एलडीआर बोल लो या ऐसे ही किताब बोल लो, ऐसे के मॉक टेस्ट बोल लो, आरटीपी बोलो, जो भी था ऐसे के मटेरियल से वो क्वेश्चंस थे। ऑफ कोर्स किसी क्वेश्चन में एक आध पॉइंट एकदम कुछ आया रहेगा एडजस्टमेंट, तो मेरे तो ध्यान से नहीं देखा है। बट जहां तक मैंने ओवरव्यू देखा इट वाज अगेन मैनेजेबल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सीएफएस का वो सबके लिए डिफिकल्ट था, ठीक है। जो पूरे गांव के लिए डिफिकल्ट है उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरे गांव के लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। तो उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर बाकी पेपर आपने ठीक ठाक मैनेज किया है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब आती है बात पेपर के लेंथ की। पेपर का लेंथ कैसा था सर? बड़ा था। मैं जानबूझ के पेपर दिखा नहीं रहा हूं, ठीक है। मुझे पता है मैं दिखाऊंगा तो टाइम पास हो जाएगा उसके अंदर, तो इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूं पेपर, ठीक है। पेपर का लेंथ कैसा था मुझे लगा, अगेन वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, बट मुझे लगा ठीक था, एकदम ही ऐसा लेंथी नहीं था। और ऑफकोर्स एफआर का पेपर है तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि बहुत ही छोटा पेपर था, ठीक है। तो ये हो गया एफआर के बारे में, सुन लिया, मजा आया। अब इसके बाद एफआर के ऊपर 1 मिनट वेस्ट करने से आपका एसएफएम का एक एक मार्क कॉम्प्रोमाइज होएगा। तो अगर आपने एफआर पे 1 घंटा बात की तो एसएफएम का सोचो 1 घंटे में कितने मार्क्स चलेगा एसएफएम के। तो अभी छोड़ दो, एसएफएम मतलब एएफएम, ठीक है, जो भी है। तो अभी एफआर की बातें छोड़ देते हैं, अब हो गया एफआर, ठीक है। सुन लिया, मेरे मुंह से अच्छा लगा थोड़ा, ठीक है। अब मेरी बात मानो, पेपर फाड़ के फेंक दो उसको, हो गया। अब एएफएम की बात करते हैं, एएफएम कैसे करें। अब आपके केस में दिक्कत ये है कि एएफएम में आपका एक्स्ट्रा लीव्स नहीं है। एफआर में 5 दिन होते हैं, ऑडिट में आपके पास एक्स्ट्रा दिन है, बट एएफएम में नहीं है आपके पास, ठीक है। तो एएफएम की प्लानिंग कैसे करना, अगर आपका एफआर का पेपर अच्छा गया है, ठीक है, यू आर हाई ऑन मोटिवेशन, ठीक है, उस मोटिवेशन को यूज करो। एएफएम के आज एक बड़ा टॉपिक और एक स्मॉल टॉपिक उड़ाने का ट्राई करना। फॉर एग्जाम्पल फॉरेक्स कर लो और साथ में म्यूचुअल फंड कर लो, या फिर आप डेरिवेटिव कर लो साथ में कुछ और कर लो, या फिर आप वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज करके एक स्मॉल टॉपिक कर लो। वैसा एक बड़ा टॉपिक एक स्मॉल टॉपिक, ठीक है। उसके बाद एएफएम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है थियरी, उसको इग्नोर मत करना, थियरी आता है, ठीक है। तो अब थियरी को कैसे टैकल करें, मुझे लगता है थियरी पढ़ने का बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग में। तो आपके पास 2 मॉर्निंग आएगी, एक कल की मॉर्निंग और एक एग्जाम डे की मॉर्निंग। थियरी में सपोज आपको पढ़ने में 4 घंटा लगेंगे, तो 2 से ढाई घंटा आप कल की मॉर्निंग में दे देना और बाकी 1.5-2 घंटा आप एग्जाम डे की मॉर्निंग में दे देना। थियरी को आप उस तरीके से बांट देना, ठीक है। अगर आपका आज का एफआर का पेपर इतना अच्छा नहीं है तो आप क्या करना, आज बड़े टॉपिक के बदले आधा स्मॉल टॉपिक्स कर लेना। सारे स्मॉल टॉपिक जो लगता है ना इजी लगता है आपको, मर्जर इक्वेशन हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, जो भी स्मॉल स्मॉल टॉपिक है वो करना, और बड़े टॉपिक फिर कल करना। बट अगर थोड़ा भी अच्छा मूड है तो प्लीज एएफएम का बड़ा टॉपिक आज, स्मॉल टॉपिक आज, ठीक है, एक छोटा टॉपिक, और बाकी जो भी पेंडिंग पोर्शन हो कल कंप्लीट करोगे। थियरी को कैसे बांटना है मैंने आपको बताया है, ठीक है, उस तरीके से आप थियरी को बांट देना। हो सके तो स्पीड मेंटेन रखना, हो सके तो आप है ना नींद में कॉम्प्रोमाइज करने का मत देखना, 6-6 घंटे की नींद दोनों दिन लेना, ठीक है, उसमें कॉम्प्रोमाइज करने का जरूरत आपको नहीं है। उसके अलावा मैंने एफआर में भी कहा था, एएफएम में भी कह रहा हूं, हर पेपर में कहूंगा, हर बार बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, 100 मार्क का अटेम्प्ट करने का टारगेट रखना है। 100 मार्क का अटेम्प्ट कैसे करते हैं मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया कि ट्रिक क्या होनी चाहिए। तो एएफएम में भी 30 मार्क के एमसीक्यू जाएंगे, ठीक है, और उसमें बाकी डिस्क्रिप्टिव भी रहेंगे। जो स्ट्रैटेजी एफआर के लिए बताई थी सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट एप्लीकेबल है एएफएम के एग्जाम के लिए भी। पहले 2-3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करना इजी वाले, फिर एमसीक्यू जुटाना और फिर बाकी वाले डिस्क्रिप्टिव करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप एएफएम को मैनेज करोगे। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्लान आपका बनाया हुआ है एएफएम का तो आप वो फॉलो करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सके, मुझे पता है अपना माइंड बार बार जाएगा पेपर कैसा गया, जिसका अच्छा था वो खुशी में जाएगा, जिसका थोड़ा ठीक ठाक गया वो उसका जाएगा डाइवर्ट होएगा, इसका आंसर क्या था उसका आंसर क्या था। भाई तुमको उसी माया जाल से बचना है, ठीक है। इसलिए तुम्हारा वो होता है ना अंदर आग लगी होती है, वो कम करने के लिए पहले थोड़ी सी बात कर ली, अब एएफएम पे बात कर ली, हो गया, ठीक है। फटाफट से जाओ, आपको चाहिए 15-20 मिनट, आधे घंटे का ब्रेक ले लो आप, एंड स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। जैसे आपको रिफ्रेश फील हो रहा है फटाफट से शुरू कर दो, लग जाओ एएफएम पे। एएफएम में 1.5 ही दिन है अपने पास, तो एकदम पूरी जान लगा देना, ठीक है। सो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।